सोचिए, एक इंसान की हंसती खेलती जिंदगी एक अकेली सड़क पर हुई एक भयानक घटना के बाद कैसे पूरी तरह से बिखर जाती है। चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, जो अपने आप में एक पहेली है। हम इसी रहस्य को परत दर परत खोलेंगे, ये जानने के लिए कि आदित्य के साथ आखिर हुआ क्या था। तो कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले आदित्य को जानना जरूरी है। वो एक कामयाब आईटी मैनेजर था, जिसकी जिंदगी में कह सकते हैं एक अजीब शौक था, जो हर वीकेंड उसे घर से दूर अंधेरी सड़कों पर खींच ले जाता था। आदित्य की जिंदगी वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल थी, एक मॉडर्न प्रोफेशनल, एक अच्छा पति। लेकिन रात में अकेले बाइक चलाने का यही जुनून उसे एक ऐसी दुनिया के दरवाजे पर ले आया जहां लॉजिक और साइंस काम नहीं करते। और फिर वो रात आई जब उसकी एक मामूली सी राइड एक भयानक तजुर्बे में बदल गई। यहीं से असली डर की शुरुआत होती है। उस रात जो हुआ वो एक के बाद एक हुआ। पहले उसे खाली सड़क पर ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर बाइक अचानक भारी लगने लगी, जैसे कोई पीछे आकर बैठ गया हो। उसने घबराकर सड़क किनारे देखा तो एक साया दिखा, पर पलक झपकते ही वो गायब हो गया। और आखिर में उसे एक अजीब सी भारी नींद घेरने लगी, ऐसी नींद जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। ये वो सवाल है जो यकीनन आदित्य के दिमाग में भी गूंजा होगा। क्या ये सब सिर्फ एक थके हुए दिमाग का वहम था, या फिर किसी अनदेखी ताकत का साया? विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। वो डर अब सड़क से आदित्य के घर के अंदर दाखिल हो चुका था। घर लौटने के बाद आदित्य का जो बदलावर रूप सामने आया ना, उसने उसके पूरे परिवार को दहला कर रख दिया। आदित्य में जो बदलाव आया वो हैरान करने वाला था। जो इंसान एक प्यार करने वाला पति था, वो अब गाली गलौज और मारपीट करने लगा था। और जिसे रातों को बाइक चलाना इतना पसंद था, वो अब अंधेरे से भी खौफ खाने लगा था। उसका बर्ताव दिन ब दिन और अजीब होता जा रहा था। कभी वो बुरी नज़र से बचने के लिए काली बिल्ली लाने की जिद करता, तो कभी कच्चा मांस खाने की। वो अपने ही माँ बाप को धमकाता और चिल्लाता कि मैं सबसे बदला लूंगा। जब परिवार ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने इसे बस काम का स्ट्रेस बता दिया। ये एक ऐसी वजह थी जो मॉडर्न साइंस दे सकती थी। लेकिन परिवार वालों के गले ये बात नहीं उतरी। वो जानते थे कि ये समस्या कहीं ज्यादा गहरी है। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए तो परिवार ने उन रास्तों पर मदद ढूंढी जिन पर विज्ञान यकीन नहीं करता। परिवार और पंडित को जिस चीज का शक था उसे कहते हैं भूत बाधा, मतलब किसी अतृप्त आत्मा का शरीर पर कब्जा कर लेना। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि आदित्य के साथ यही हुआ है। और फिर एक दिन आदित्य के अंदर से एक दूसरी आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो चीख चीख कर बदला लेने की बात कर रही थी। इससे ये साफ हो गया कि आदित्य के अंदर कोई और है और उसका मकसद सिर्फ बदला लेना है। तब पंडित कालीचरण महाराज को बुलाया गया। कहते हैं उन्होंने आदित्य को देखते ही समझ लिया था कि ये मामला किसी बीमारी का नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक लड़ाई का है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। मतलब उस आत्मा से सीधी टक्कर, एक ऐसी रस्म जो आदित्य की रूह को बचाने के लिए लड़ी जानी थी। पंडित जी ने पता लगाया कि वो आत्मा अरुण नाम के एक आदमी की थी, जिसकी मौत 2 हफ्ते पहले उसी हाईवे पे एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। रस्म की शुरुआत आदित्य को वापस उसी मनहूस जगह ले जाकर हुई। वहां पंडित जी ने अरुण की आत्मा को यकीन दिलाया कि वो उसका बदला लेने में मदद करेंगे। फिर हत्यारे के नाम पर कच्चे मांस का एक पुतला बनाया गया। जैसे ही उस आत्मा ने पुतले पर हमला किया, पंडित जी ने भस्म फेंककर उसे काबू में कर लिया और आखिर में मंत्रों और कुछ रस्मों से उसे मुक्त किया गया। लेकिन जाने से ठीक पहले उस आत्मा ने एक आखिरी धमकी दी। उसने कहा कि बदला पूरा होते ही वो आदित्य को भी अपने साथ ले जाएगी। अब सब कुछ इस बात पर टिका था कि रस्म सही से पूरी हो। रस्म तो पूरी हो गई, लेकिन इस कहानी का अंत खुशनुमा नहीं था। इस आध्यात्मिक जंग की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उस आत्मा को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन आदित्य हमेशा के लिए खो गया। हुआ ये कि रस्म के दौरान हुई खींचातानी में आदित्य का सिर एक पत्थर से टकरा गया। आत्मा तो शरीर छोड़कर चली गई, पर उस चोट ने आदित्य का दिमागी संतुलन हमेशा के लिए छीन लिया। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, ज्यादा खौफनाक क्या है? एक आत्मा जो पीछा करती है, या वो खालीपन जो वो अपने पीछे छोड़ जाती है?